हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी सफलता टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके अंतर्गत आज आपके लिए इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी की जो क्लास है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के साथ साथ रीड के लिए जो पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है उससे संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि बहुत से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से अवश्य आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो लेट हुई है। शाम को किसी हम कार्य की वजह से, व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसलिए क्लास अब शाम को दे रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते बिना टाइम को गवाए। पहला क्वेश्चन देखिए, युंग के अनुसार प्रजातीय चेतन बना होता है। युंग ने कहा है कि जो प्रजातीय चेतन है वो किस प्रकार का बना होता है। आर्कीटाइप बना होता है, प्रतिक्षण होता है, संवेदन होता है, ग्रंथि होती है। प्रजातीय अचेतन किसका बना होता है, तो वो बना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर्कीटाइप। पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। गिलफोर्ड, वाटसन, बोरिंग, वुडवर्थ। यानी हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, तो ये परिभाषा दी है वाटसन ने। पी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द का क्या अर्थ है। यानी व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी है, उसका अर्थ बताना। आदत, नकाब, हौसला या व्यवहार। व्यक्तित्व जो शब्द है वो अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है नकली चेहरा या नकाब। तो यहाँ पर जो आंसर है वो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये भी कई बार पूछा गया है कि व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, तो व्यक्तित्व का अर्थ है नकाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने कितने सील गुण रूपात्मक बताए हैं। रूपात्मक सील गुणों की संख्या कितनी बताई है गिलफोर्ड के द्वारा, ये बताना है। रूपात्मक सील गुण 4, 5, 6 या 7। तो गिलफोर्ड के द्वारा रूपात्मक सील गुणों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए वो बताई गई है 7। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो गिलफोर्ड ने 7 सील गुण बताए रूपात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ये व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उनसे संबंधित कौन सा पागम नहीं है। सील गुण पागम, एक तंत्रात्मक पागम, एक प्रकार पागम, मानवतावादी पागम। तो यहाँ पर व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है, तो एक तंत्रात्मक पागम नहीं है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कितने खाली कार्ड होते हैं। खाली कार्डों की संख्या की बात की गई है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। 1, 2, 3 या 4। तो प्रासंगिक जो अंतर्बोध परीक्षण उसमें खाली कार्डों की संख्या 1 होती है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास के लिए कितनी अवस्थाएं बताई। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं वो कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। 5, 10, 15 या 20। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भी। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं तो वो 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसकी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इस पुस्तक को। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, बांडुरा, आलपोर्ट, वाटसन, मरियम जाकारिया। पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ये पुस्तक लिखी गई है वाटसन के द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिजिक्यू एंड करेक्टर नामक पुस्तक किसने लिखी? गिलफोर्ड, वाटसन, केस्मर या हिप्पोक्रेटस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिजिक्यू एंड करेक्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है केस्मर के द्वारा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसने व्यक्तित्व विकास की 4 अवस्था बताइए। 4 प्रकार का व्यक्तित्व होता है, शरीर होता है व्यक्ति का, उसी प्रकार के आधार पर उसने विभाजन किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने मांग का सिद्धांत दिया था? वाटसन, हेनरी मुरे, दोलार्ड या मिलर? तो ये किसके द्वारा दिया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मांग का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हेनरी मुरे ने। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड नहीं फ्रायड है, फ्रायड के अनुसार लिंग प्रधान अवस्था की कौन सी मनोग्रंथि माता के प्रति प्रेम को दर्शाती है? मातृत्व प्रेम। इसको मातृत्व प्रेम कौन सी ग्रंथि के द्वारा बताया जाता है? साइनोटक, ओडिपस, इरेक्टा, सनायता? तो मातृ प्रेम की जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि बताई गई है? तो वो बताई गई है ओडिपस ग्रंथि। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिवीजन, कई एग्जामों में पूछा गया है इसको। 2 हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियाँ होती हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है इसकी बात करें तो ये पाई जाती है लड़कियों में। किन पाई जाती है? लड़कियों में, जो कि पितृ प्रेम, किसको? पिता के प्रेम को, पितृ प्रेम को दर्शाती है इलेक्ट्रा। और ओडिपस जो ग्रंथि है वो लड़कों में पाई जाती है, जो कि मातृ प्रेम को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? मातृ प्रेम। ये भी आपको ध्यान दे लेना है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो, इसका जो आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। तो ओडिपस ग्रंथि मातृ प्रेम को दर्शाती है, जो कि लड़कों में पाई जाती है। और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो पितृ प्रेम को दर्शाती है, यानी लड़कियों का जो प्रेम है वो पिता के प्रति अधिक होता है, लड़कों का माता के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, युंग के अनुसार प्रजातीय चित्र बना होता है आर्किटाइप, प्रतिक्षण, संवेदन ग्रंथि? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। रोटर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किया जिसमें कितने वाक्य थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोटर के द्वारा जो वाक्य पूर्ति परीक्षण बनाया गया था, उसका निर्माण किया गया था, उसमें कितने वाक्य थे? वाक्यों को बताएं, 10, 20, 30, 40। तो रोटर द्वारा वाक्य पूर्ति परीक्षण का जो निर्माण किया था तो उसमें वाक्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 40 थी। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की संजोती विधि में कितने फोटोग्राफ होते हैं? मनोविज्ञान की जो संजोती विधि है उसमें फोटोग्राफों की संख्या बतानी है। 28, 38, 48, 58। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संजोती विधि में फोटोग्राफर की संख्या होती है 48 एंड 48 होती है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। टीईटी का उद्देश्य निम्न से किसका मापन करना है? तो ध्यान रखना, टीईटी जो परीक्षण है इसका जो मापन है वो किसके द्वारा मापन किया जाता है? मूल्य का, अक्षमता का, अभिवृद्धि का या बौद्धिक क्षमता? देखिए टीईटी जो परीक्षण है तो वो किया जाता है अभिवृद्धि मापन के लिए। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम एवं व्यक्तित्व विकास नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? सामाजिक अधिगम इन व्यक्तित्व, सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? वाटसन, बांडुरा, मैस्लो, कॉल्विन? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसकी जो रचना की गई थी सामाजिक अधिगम एवं व्यक्तित्व, तो ये बांडुरा की रचना है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। चित्र कहानी बनाओ परीक्षण में कितने चित्र होते हैं?
या चित्र कहानी बनाओ जो प्रशिक्षण होता है उसमें कितने चित्रों की संख्या बतानी है? 20, 21, 22, 23। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। चित्र कहानी बनाओ प्रशिक्षण में कितने चित्र होते हैं? तो चित्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 22। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। मनोविश्लेषण विधि का विकास किसके द्वारा किया? युंग, वाटसन, विलियम जोन्स, डेविड हॉबर। मनोविश्लेषण विधि का जो विकास किया था वो किसने किया था? युंग ने किया था। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। और फ्रायड का संबंध भी मनोविश्लेषण विधि से है, ध्यान रखना। सिगमंड फ्रायड। जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वही उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है। यह परिभाषा किस दृष्टिकोण को व्यक्त करती है? यानी जो व्यक्ति संपूर्णता का आदर्श है वह उतना ही अच्छा व्यक्तित्व है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण को व्यक्त करती है? सामाजिक दृष्टिकोण, मनोविश्लेषण, रचनात्मक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण या दार्शनिक दृष्टिकोण? तो ये करती है दार्शनिक दृष्टिकोण को। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिकारक सिद्धांत में कैटल ने कितने प्रधान गुणों की संख्या बताई है? यानी प्रतिकारक जो सिद्धांत है उसमें कैटल के द्वारा कितने प्रधान गुण माने? 12, 14, 16, 18। तो वो माने 16। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेना इसको, कई बार पूछा भी गया है इसको। व्यक्तित्व विकास की किस विधि को शब्दों को मिलाने वाली विधि के रूप में माना जाता है? मनोविश्लेषण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, सामाजिक विधि या भाषा विधि? व्यक्तित्व विकास की किस विधि को शब्दों को मिलाने वाली विधि माना जाता है? तो वो माना जाता है मनोविश्लेषण विधि। ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। IBT विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? IBT 1900, 1921, 1931 या 1941? IBT इंक ब्लॉक टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण। इंक ब्लॉक टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? हरमन रोडसा ने। हरमन रोडसा के द्वारा किया गया था, जिसे रोडसा शाही धब्बा परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने ये परीक्षण किया था 1921 में। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व किसका गुणनफल होता है? व्यवहार और नियम का, वंशानुक्रम, वातावरण का, मौसम और जलवायु का, संगठन और वातावरण का? व्यक्तित्व किसका गुणनफल है? तो वो वंशानुक्रम और वातावरण का होता है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। इनमें से कौन सा एक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? वंशानुक्रम, वातावरण, पृथ्वी का घूर्णन या लिंग? किसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता? देखो, वंशानुक्रम का पड़ता है, वातावरण का भी पड़ता है, लिंग का भी पड़ता है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन का व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता है स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? वाटसन, फ्रायड, गिलफोर्ड, स्मिथ एवं लेवन? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता है एवं स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किया? तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों गिलफोर्ड के द्वारा। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। फ्रायड के अनुसार गुप्त अवस्था को माना गया है, यानी गुप्त अवस्था की जो अवधि है वो कौन सी है? 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष? गुप्त अवस्था किसको कहा गया है फ्रायड के अनुसार? तो वो कहा गया है 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको गुप्त अवस्था कहा गया है। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? नहीं की बात की है, नहीं। निर्धारण मापनी, साक्षात्कार तकनीकी, वास्तु सूची तकनीक, व्यक्ति इतिहास विधि? तो वह निर्धारण मापनी। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पीनियल ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि?
तो देखिए प्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि तीनों का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है, लेकिन पीनियल ग्रंथि का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 1 से 3 वर्ष में बच्चा धारणात्मक, गंदा, अव्यवस्थित रहता है। यह कौन सी अवस्था है? गोदावस्था, लिंग प्रदान अवस्था, मुखावस्था, अव्यक्त अवस्था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड ने गंदी अवस्था किसे कहा है, ध्यान रखना। तो ये गोदावस्था, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें बच्चा अपनी जो कामना होती हैं उसको मलमूत्र त्याग कर, पेशाब करके आदि प्रकार से अपनी जनांगों को सहलाते हुए, तो इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो किसने कहा है? वो कहा है सिगमंड फ्रायड ने, गोदावस्था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे आपके लिए इसी प्रकार टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।